नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्त, आज का जो टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम है। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में मैं अगली वीडियो में बता दिया था। आपको अगर नहीं पता होगा तो नए लोग जा करके या जो भी हो नहीं पता होगा तो जा करके अगली वीडियो में जाके देख लीजिएगा किसमें चैनल पर। ठीक है, तो दोस्त एचसीएफ और एलसीएम के बारे में मैंने बता दिया था। आज ये दूसरा विधि है, डिफरेंस मेथड है। डिफरेंस मेथड का मतलब होता है अंतर वाली विधि। ठीक है, सबसे कम फैक्टर का अंतर ही एचसीएफ होता है। सबसे कम फैक्टर का अंतर, फैक्टर जानते हैं, जैसे 12 हो गया, 12 को यानी कि 24 को मैं कितने कितने से काटूंगा उसमें मैंने बताया है। ठीक है, उस वीडियो में। तो ध्यान दीजिए, सबसे कम फैक्टर का अंतर एचसीएफ होता है। जैसे 24 है, 36 है और 84 है। 24 है, 36 है और 84 है, तो यह इसका फैक्टर सबसे कम। समझ में आया? अंतर क्या होगा? वो एचसीएफ होगा। हाँ, एचसीएफ होगा। अंतर जो होगा वो एचसीएफ होगा। देखो, जैसे 24 और 36, यहां पे 24 और 36 है ना। 24 और 36 का अंतर क्या होता है? आप इसको माइनस करेंगे भाई। 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, और 3 में से 1 जब जाएगा, घट जाएगा, तो क्या होगा? 12 हो जाएगा। अब इसका अंतर दोस्त, इसका और इसका अंतर भाई, इसमें से इसका अंतर भाई, 4 में से तो 6 जाएगा नहीं। यहां से क्या लेंगे? एक उधार ले लेंगे इससे, तो यहां पे 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। 14 में से 6 गया, 8 6 14। ठीक है, यहां पे बचा 7। 7 में से 3 जाएगा कि नहीं जाएगा? यहां से उधार लिए थे तो यहां 7 बच गया। 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। यानी कि यही कह रहा है कि सबसे कम फैक्टर का अंतर। अब इनमें तीनों में का अंतर जो है सबसे कम क्या है? इसमें 12 और इसमें 48 है। तो ये जो सबसे कम फैक्टर का अंतर जो है डियर, वो हो जाएगा आपका एचसीएफ। क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ क्या हो गया? 12 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ना समझ में आया तो फिर से ध्यान से समझो कि सबसे कम फैक्टर का अंतर जो है वही एचसीएफ होता है। हम इसमें क्या किए? 24 36 और 84 का एचसीएफ अगर पूछ रहा है, एचसीएफ क्या है, तो हम क्या करेंगे? अंतर वाली विधि से, यानी कि डिफरेंस मेथड की विधि से हम क्या करेंगे? इन दोनों को, इन तीनों में भाई, इसका पहले वाले का दूसरे में हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे भाई। 6 में से 4 गया 12, 2 हो गया, यहाँ 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 36 और 84 का अंतर क्या करेंगे? 36 और 84 का जब अंतर मैंने किया 48 हो गया। तो इन दोनों में देखना है कि सबसे कम फैक्टर कौन सा है। इसमें सबसे कम फैक्टर का एचसीएफ ही होगा। सबसे कम फैक्टर 12 है तो एचसीएफ आपका 12 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? अगर समझ में आया तो अगली देखो, भाग विधि, लंबी भाग विधि। अब इसमें भाग विधि जो है, एक भाग विधि से भी एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो भाग विधि यानी 24 36 और 84 का एचसीएफ आपको ये 6 7 8 क्लास में भी पढ़ाया गया होगा। ठीक है, कि भाग विधि से आप एचसीएफ बताइए। तो कैसे करेंगे? ये 24 36 और 84 हम क्या करेंगे? इस 36 को भाई, इससे बड़ी ये है, इस 36 को बीच में करेंगे और 24 से उसको हम भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा? 24 का 24 दूना 48 हो जाता है, लेकिन एक बार जाएगा। 24 इक्कम 24। जब 24 इक्कम 24 हो गया तो 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2। अब 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, 12 हो गया। अब जब ये 12 हो गया, अब क्या करेंगे? इससे अभी छोटा है, इससे अभी छोटा है, इससे ये छोटा है शेष फल जो है। अब ये शेष फल से हम क्या करेंगे? इस भागफल को क्या करेंगे? भागफल नहीं, इसको भाजक बोलते हैं। इस भाजक को हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 24 इसको इधर कर देंगे, तो इस 12 दूना क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब देखो, ये एकदम शेष कुछ नहीं बचा। अब ये
24 और 36, अब तीनों का मासा हमें ज्ञात करना है, तो ये भाग विधि से क्या करेंगे, पहले 36 को हम 24 से भाग किए तो 24 एकम 24 आया, यहाँ पे शेष बच गया 12। अब ये इससे शेष फल जो बचा है इससे जो छोटा है, जब इससे छोटा है, भाजक से छोटा है, तो अब ये भाजक जो है ये बीच में आ जाएगा और 12 से ये भाग हो जाएगा। 12 से इसको हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 12 दूना 24। अब शेषफल एकदम जीरो बच गया, समझ में आया। जब शेषफल एकदम जीरो बच गया तो मैं क्या करूंगा, अभी तो एक 84 बचा है ना, 84 बचा है, तो दोस्त इस 84 को हम क्या करेंगे, ये जो बचा है 12, इस भाजक से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 12 का पहाड़ा पढ़ो, 84 बीच में आना चाहिए, इसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। 12 सत 84, 12 सत 84, खत्म कहानी। अब ये देखो शेषफल एकदम जीरो आ गया, जब शेषफल एकदम जीरो आ गया तो ये क्या हो गया आपका HCF, क्या हो गया आपका HCF, HCF कितना आया 12, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। 24, 36 और 84 का मासा जो है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसको इससे भाग करेंगे, जब ये आ जाएगा तो इससे भाग कर देंगे, आपका जो ये बचा है तो ये भाजक जो होता है वही आपका HCF हो गया, 12 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। और एक प्रकार से एक विधि इसमें का और है, एक विधि इसमें का और है, ऐसे भी कर सकते हो। तीसरा क्या है, 24, 36 और 84। दोस्त 24, 36 और 84 ऐसा भी कर सकते हो, इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। तो 12 दूना 24, सबसे इसमें का जो लंबी, जो सबसे बड़ी विधि होती है, सबसे बड़ी होती है, वही जो होता है HCF हो जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे ऐसे करेंगे तो तीनों कटना चाहिए, 12 से ये भी कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 सत 84। ठीक है, अब इसको हम दो भागों में अगर बांट लिए तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपका HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये तीसरी विधि है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? अगर समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर आप बताइएगा कि हाँ सर समझ में आया। तो अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। अगली वीडियो में आपका कॉम्पिटिटिव जो एसएससी एग्जाम में आया हुआ है, इसी से संबंधित HCF के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। समझ में आया? इसको अगर समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, और अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। ठीक है, आप लोगों का एक कमेंट मुझे बहुत मायने रखता है। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नए लोग अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अगली वीडियो में मैं आपको सवाल लेकर मिलता हूं एसएससी का, जो प्रीवियस पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे।